हम लोग बात करेंगे अम्ल के प्रकार में एक क्षारकता के आधार पर हम लोग जो है बात करेंगे कि क्षारकता के आधार पर हम लोग अम्ल को क्या डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन सवाल बनता है क्षारकता का मतलब क्या होता है, तब तो हम बात करेंगे। यहाँ लिखते हैं क्षारकता, ये क्षारकता क्या होता है और अम्ल में क्षारकता की बात कही, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। तो अम्ल को लिखिए, जैसे मान लिया जाए HCl, इस HCl में देखेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस, यानी ये जो H प्लस आयन की जो संख्या है, किसकी संख्या है, H प्लस आयन की जो संख्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारकता कहते हैं। यानी कि हम यहाँ हेडिंग लिख सकते हैं क्षारकता, और क्षारकता का मतलब हो गया अम्ल में, अब ध्यान दीजिएगा ये क्षारकता है और क्षारकता किसके बारे में बात कर रहा है, अम्ल। अम्ल में H प्लस आयन की संख्या को क्या कहते हैं, क्षारकता कहते हैं, क्षारकता कहते हैं। जैसे मान लिया जाए HCl है, HCl में H प्लस आयन की संख्या 1 है, तो क्षारकता कितना हो गया, 1 हो गया। H2SO4 है, इसमें H प्लस आयन जो है 2 है, तो इसलिए क्षारकता क्या हो गया, 2 हो गया। HNO3 है, इसमें H प्लस 1 है, तो इसलिए क्षारकता कितनी हो गई, 1 हो गई। इसके आधार पर हमें बात करना है, जैसे H3PO4, इसमें देख रहे हैं कि 3 है, तो इसमें जो है क्षारकता 3 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। इसके आधार पर हमें क्या करना है, अम्ल को डिवाइड करना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्षारकता को अच्छे ढंग से समझ लिया। क्षारकता का मतलब है अम्ल है और उस अम्ल में कितना H प्लस आयन है, हाउ मेनी H प्लस आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, एंड दिस नंबर ऑफ आयंस इज नोन एज बेसिडिटी, जिसको हम लोग क्षारकता के नाम से जानते हैं। एनीवे, हम इसको जो है क्लासिफिकेशन करके देखें, बांटें, देखें कैसे क्या होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्षारकता के आधार पर, लिखेंगे यहाँ पर क्षारकता के आधार पर। अब क्षारकता के आधार पर क्या होता है, कैसे होता है, ये जानने की कोशिश है। लिखेंगे ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है मोनो बेसिक एसिड। अब मोनो बेसिक एसिड का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक, सिंगल, वन की बात है। यानी कि जिस अम्ल में एक H प्लस आयन होता है, कह रहा है जिस अम्ल में एक H प्लस आयन होता है, केवल एक, मतलब एक H प्लस आयन होता है, उसे मोनो बेसिक एसिड यानी कि अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3 etc, या यहाँ लिख सकते हैं CH3 COOH या HCOOH। ये सभी जो हैं क्या है, मोनोबेसिक। जब इनको तोड़ेंगे तो इसमें से, जैसे माना हम इसी को तोड़ रहे हैं, यहाँ तोड़ेंगे CH3 COOH, तो जब आयनाइज होगा तो ये बनेगा CH3 COOH, तो H यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ एक दे रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे मोनोबेसिक करते हैं। अब जो है दूसरे नंबर पे आता है
जिसको हम लोग डाई बेसिक बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड। तो परिभाषा सेम टू सेम, जिस अम्ल में दो H+ आयन होते हैं उसे बेसिक अम्ल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास H2SO4 है बच्चों, H2SO4 को देखेंगे और जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 2H प्लस SO4 माइनस माइनस, तो यहाँ जो है 2+ आयन दे रहा है, यानी इसकी क्षारकता 2 है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाई बेसिक। ये दूसरा हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। जैसे मान लिया जाए तीसरे नंबर पे हम लोग ले लिए ट्राई बेसिक एसिड। क्या ले लिए, ट्राई बेसिक। ट्राई का मतलब होता है टी, जिस अम्ल में क्या होते हैं, 3 H+ आयन होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनो नहीं कहते, क्या कहते हैं, ट्राई बेसिक एसिड कहते हैं। और एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं H3PO4। जब इसको तोड़ेंगे तो यह ट्राई बेसिक होता है, 3 पार्ट में, 3 तरह से टूटने की कोशिश करता है। इसको तोड़ते हैं और देखते हैं कैसे ये टूटता है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें 3 H+ तो आयन है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो तोड़ के देखने में भी क्या हाल है, H3PO4 ये टूटेगा तो H+ H2PO4 माइनस में टूटेगा। फिर इसको यहाँ लाया जाए तो H3PO4 माइनस है, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो एक H+ निकलेगा और यहाँ हो जाएगा H2PO4 माइनस माइनस, तो एक निकल गया। अब इसको लाएंगे यहाँ पर, किसको, यहाँ H2 था तो H हो गया, यहाँ हो गया HPO4 माइनस माइनस, और जब यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो H+ PO4 माइनस माइनस 3 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 H+ आयन है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब कहेंगे कि क्या इसके आगे भी होते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, पॉली हो सकते हैं, ज़्यादा होगा तो आप पॉली इस्तेमाल कर लीजिए। पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।